तो सभी साथियों को हर हर महादेव। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 विच इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो चैप्टर में डायरेक्टली एंटर करने से पहले हम जरा ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर का ओरिजिन कहां से हुआ। तो चैप्टर की शुरुआत पढ़ते हैं। क्लास 9th के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर के कितने फॉर्म्स होते हैं, मैटर को हम बेसिकली कैसे डिवाइड करते हैं। तो मैटर को हम लोगों ने सबसे पहले दो फॉर्म्स में डिवाइड किया था, प्योर एंड इम्प्योर। इम्प्योर टाइप के मैटर को फिर मिक्सचर कहा गया, और मिक्सचर भी दो टाइप्स के, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस। कहीं पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन था, कहीं पर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन था। इस तरीके से हम लोगों ने इम्प्योर मैटर को डिवाइड किया था। फिर आगे हम लोगों ने प्योर सब्सटेंसेस को यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को डिवाइड किया था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के अंदर। और एलिमेंट्स के भी तीन टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। तो ये एलिमेंट्स के टाइप्स हो गए। बट ये जो कंपाउंड्स हैं इसे हम आगे क्लासिफाई कर सकते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो यहां से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है। ये तीनों जो है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइप के कंपाउंड्स हैं, या फिर हम इन्हें केमिकल सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं, क्योंकि है तो ये केमिकल चीजें हैं। तो यहां से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन अभी मैंने आपको पढ़ाया, या फिर क्लास 9th के अंदर ये जो क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल यही मैटर का क्लासिफिकेशन है। आगे जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इस क्लासिफिकेशन में कुछ और मॉडिफिकेशंस भी होंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि आप किसी लेवल पर जो चीजें पढ़ते हो वो गलत है। 10th के लेवल पर या 9th के लेवल पर अगर आपने मैटर का ये क्लासिफिकेशन पढ़ा तो ये फिलहाल के लेवल के लिए अप्रोप्रिएट है। जब आप आगे के लेवल पर जाइएगा, चीजें और एड ऑन होंगी, तो ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा और चेंज होगा। वहां पर आप कंपाउंड्स का कुछ और फॉर्म पढ़ोगे, जैसे कि टाइप ऑफ कंपाउंड्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि साइंस लेवल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, कुछ चीजें ऐड होती रहेंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि पुरानी चीजें गलत हैं, बस वो लेवल के अकॉर्डिंग होती है चीजें। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आप जरा इस वीडियो को देखिए। तो बच्चा लोग, इससे पहले कि आप ये सोचना शुरू कर दो कि मैंने यहाँ पर राशन की दुकान क्यों सजा रखी है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने वही आइटम्स लिए हैं जो कि मोर और लेस हम सभी के किचन में या फिर घरों में कहीं ना कहीं यूज होता है। और इन सभी आइटम्स का कहीं ना कहीं डिस्कशन आता है हमारे चैप्टर में। तो मैं आपको एक बार इन सभी चीजों से फेमिलियर करवा देता हूं, जिससे आप ये कनेक्ट कर पाओगे कि हमारे चैप्टर कितना ज्यादा रिलेटेड है हमारे डे टू डे लाइफ से, और चैप्टर पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो पहला आइटम है यहाँ मेरे पास व्हाइट विनेगर। विनेगर का कॉमनली यूज होता है पिकल्स बनाने के लिए, यानी कि अचार बनाने के लिए। लेमन तो हम सभी जानते हैं, तो लेमन के अंदर एक ऑर्गेनिक एसिड होता है जिसे हम कहते हैं साइट्रिक एसिड। टमाटर, तो टोमेटो के अंदर भी एक ऑर्गेनिक एसिड ही होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो इन तीनों आइटम्स के अंदर था कोई ना कोई टाइप का, किसी ना किसी टाइप का ऑर्गेनिक एसिड जिसे हम कंज्यूम कर पाते हैं। आगे हम चैप्टर में ये भी जानेंगे कि सोप्स हो या फिर डिटर्जेंट हो या फिर शैम्पूज हो, इन सभी चीजों के अंदर किसी न किसी टाइप का बेस होता है, यानी कि ये सभी बेसिक सब्सटेंसेस हैं। और अगर आपने कभी गलती से सोप का टेस्ट किया होगा तो आपको पता होगा ये आइटम कितना ज्यादा कड़वा होता है, यानी कि इसके अंदर बेस होता है और बेस का टेस्ट बेटर होता है। चैप्टर में हमारे प्याज का भी डिस्कशन आएगा। अनियन एक तरीके का ऑल फैक्टर इंडिकेटर होता है जो कि स्मेल में चेंज लाकर हमें एसिड और बेस का डिफरेंस बताता है। चैप्टर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि टर्मरिक यानी कि हल्दी एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर होता है, तो ये भी एसिड और बेस में डिफरेंस बता सकता है। पीएच वाले टॉपिक में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि टूथपेस्ट के अंदर भी बेस होता है, और ये बेस नेसेसरी भी है हमारे दांतों को बैक्टीरिया के एक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ज्यादा डिटेल्स हम उस टॉपिक में कवर करेंगे। सॉल्ट वाले टॉपिक में हम ये भी जानेंगे कि बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा किचन में यूज होने वाला एक कॉमन सा आइटम है, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं ब्रेड बनाने के लिए या फिर केक को फ्लफी बनाने के लिए। कई घरों में ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल वाटर टैंक्स में जर्म्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है। पीएच वाले टॉपिक में हम ये भी जानेंगे कि जो ज्यादा स्वीट सब्सटेंसेस होते हैं वो किस तरीके से हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक है। तो पीएच कंट्रोल में ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर वाले टॉपिक में जब हम वाटर की टेस्टिंग करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ, जो कि मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, तो आप ये देखोगे कि वहां पर हमें ग्रीन कलर देखने को मिलेगा, जो कि ये इंडिकेट करता है कि वाटर एक तरीके का न्यूट्रल कंपाउंड है। कोल्ड ड्रिंक तो आप सभी ने पिया होगा, तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी एक तरीके का एसिड प्रेजेंट होता है जिसे कि हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं, बट ये ऑर्गेनिक नहीं होता है, ये इनऑर्गेनिक एसिड होता है। तो ये कुछ कॉमन से आइटम्स थे जिसे हम घरों में जनरली यूज करते हैं, और इनके अंदर कहीं ना कहीं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का डिस्कशन था जो कि मैंने आपको समझाया। तो चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो अभी हम लोगों ने कुछ ऐसे कॉमन आइटम्स देखे जिनके अंदर किसी न किसी टाइप का एसिड या फिर बेस प्रेजेंट होता है।
तो अब आप मुझे कमेंट करके 2 या फिर 3 ऐसे सब्सटेंसेस बताइए जिसे कि हम नॉर्मली घरों में यूज करते हैं और उनके अंदर भी एसिड या फिर बेस प्रेजेंट होता है। तो अब हम चैप्टर की बात करते हैं। लेक्चर में हम आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो चैप्टर ये वाला लेंदी है थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट चैप्टर, तो हम टॉपिक्स को डिवाइड कर लेते हैं। चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ये सीख लिया अभी तक कि कंपाउंड्स या फिर केमिकल सब्सटेंसेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। तो ये तो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है, बट इसके अंदर भी कई सारे सब टॉपिक्स हैं। तो एसिड्स एंड बेसेस को पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो चैप्टर के अंदर फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिकेटर। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एसिड और बेस में हमें डिफरेंस बताते हैं। ठीक है, तो पहले हम इंडिकेटर्स को पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स भी 3 टाइप के, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी। तो जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे इसे और डिटेल में जान लेंगे। इंडिकेटर्स पढ़ने के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा एसिड्स। तो एसिड्स के बारे में हम कंप्लीट चीजें को पढ़ेंगे जो कि हमारे 10th के लेवल पर है। सबसे पहले हम एसिड्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे जो कि बेस्ड होता है सोर्स के ऊपर एंड स्ट्रेंथ के ऊपर। स्ट्रेंथ में भी 2 वेरिएशंस आएंगे, कंसंट्रेटेड एसिड या फिर डाइल्यूट एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर वीक एसिड। तो इस तरीके से हम एसिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसके बाद हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, एसिड्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका टेस्ट या फिर जो कलर वो शो करेगा, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से कंडक्ट करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन होगा यहाँ पर। फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में मेनली हम ये डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन, तो एसिड्स का रिएक्शन हम करवा कर देखेंगे विथ मेटल्स। एसिड का नेक्स्ट रिएक्शन होगा मेटल कार्बोनेट्स। फिर हम करवाएंगे मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ एसिड का रिएक्शन। उसके बाद मेटल ऑक्साइड्स के साथ एसिड का रिएक्शन एंड लास्ट में एसिड का रिएक्शन हम देखेंगे बेस के साथ। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमें 10th क्लास में एसिड्स के बारे में जानने हैं। फिर हम एसिड टॉपिक को खत्म करके आ जाएंगे बेस टॉपिक पर। तो ये हमारा 3rd टॉपिक होगा इस लेक्चर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। बेस के अंदर दोबारा से हम बेस का क्लासिफिकेशन देखेंगे जो कि मोर और लेस सिमिलर ही होगा। यहां पर भी हम सोर्स की बात करेंगे, बेस्ड ऑन द सोर्स एंड बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में फिर से 2 पार्ट्स, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, कंसंट्रेटेड बेस या फिर डाइल्यूट बेस। ये सारी चीजें सिमिलर वे में चलेंगी एसिड एंड बेस का क्लासिफिकेशन। अगला जो टॉपिक आएगा बेसिस टॉपिक के अंदर, वो हम फिर से बात करेंगे बेसिस के फिजिकल प्रॉपर्टी की, कि बेस जो है लिटमस पेपर पर क्या कलर शो करेगा एंड बेस का टेस्ट कैसा होगा, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेन फिर हम आ जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए, बेसिस के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां पर कम केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इन कंपैरिजन टू एसिड्स। हम रिएक्शन देखेंगे बेसिस का मेटल्स के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ एंड विथ एसिड्स। तो ये वाला तो सिमिलर है। बेसिस का रिएक्शन आप देखो एसिड्स के साथ या फिर एसिड का रिएक्शन देखो बेसिस के साथ, तो ये वाला जो रिएक्शन है लास्ट का, ये दोनों तो सेम ही चीज है, तो हम किसी एक जगह पर पढ़ लेंगे। तो ये था हमारा एसिड एंड बेस का टॉपिक। ये था 3rd टॉपिक हमारा इस चैप्टर के अंदर। सॉल्ट टॉपिक तो बहुत लास्ट में आएगा। अब आगे के टॉपिक्स में आपको इस स्लाइड के बाद अगले स्लाइड में बताता हूं, क्योंकि यहां मेरे पास स्पेस था। तो बेस टॉपिक खत्म करने के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा रोल ऑफ वाटर इन एसिड और बेस डिसोसिएशन। तो जब एसिड और बेस डिसोसिएट होते हैं, यानी कि टूटते हैं, अपने आयंस में ब्रेक होते हैं, उसमें वाटर का क्या रोल है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, विच विल बी टॉपिक नंबर 4। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाई डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस, यानी कि एसिड्स और बेसिस के अंदर क्या कॉमन बातें हैं, इसका हम डिस्कशन करेंगे, विच विल बी आवर टॉपिक नंबर 5 इन दिस चैप्टर। इसके बाद हम आ जाएंगे पीएच वाले टॉपिक पर। सो ये हमारा 6th टॉपिक होगा। इसी टॉपिक के अंदर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को भी कवर कर लेंगे एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो ये भी एक टॉपिक है, ये इस टॉपिक का पार्ट होगा। सो दिस इज टॉपिक नंबर 6। इसके बाद हम आ जाएंगे टॉपिक नंबर 7 विच इज आवर सॉल्ट। तो सॉल्ट को टॉपिक नंबर 7 के अंदर हम कवर करेंगे। यहां पर हमें कुछ सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन करने हैं, जैसे कि कॉमन सॉल्ट NaCl, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये कुछ कॉमन से सॉल्ट्स हैं जिनका डिस्कशन हमें एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग क्लास 10th में करना है। यहां पर आप ये ध्यान दोगे कि ये जो सॉल्ट्स हैं, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा, इन 4 सॉल्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में NaCl का रोल होता है। यानी कि NaCl कॉमन सॉल्ट बेसिकली जिसे हम घरों पर यूज करते हैं, इस सॉल्ट की हेल्प से इन 4 सॉल्ट्स को प्रिपेयर किया जाता है, एज अ रॉ मटेरियल ये यूज होता है। जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे जिप्सम की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। तो ये जब हम टॉपिक को कवर करेंगे तो उसे और डिटेल में ही समझेंगे।
तो इस तरीके से हमारा इस चैप्टर में टॉपिक्स का डिवीजन है। अब इन टॉपिक्स को हम कितने लेक्चर्स में कवर करेंगे ये तो मुझे भी फिलहाल नहीं पता, बट मैं कोशिश करूंगा कि हर लेक्चर को शॉर्ट रखूं, प्रिसाइज रखूं एंड इजी रखूं आपके लिए, इसलिए लेक्चर्स शॉर्ट ही रहने वाले हैं। सो दिस इज आवर चैप्टर।